हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में अपन देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख लेना। अपन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. Find the cost of chair and table. Let us assume चेयर को मैं ले लेता हूं, यहाँ पे x, ठीक है, और टेबल को मैं मान लेता हूं y रुपीस। यानी जो चेयर का मेरे पास कॉस्ट है वो क्या माना मैं x रुपीस, और जो टेबल का कॉस्ट है वो क्या माना मैं y रुपीस। कितने चेयर है अपने पास? 4, तो 4 इंटू एक्स करूंगा, 4 चेयर इंटू x रुपीस, प्लस कितने टेबल है 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2100। दोनों का कॉस्ट मिला के कितना आ गया 2100। और यहाँ पे 5 चेयर प्लस 2 टेबल का कॉस्ट मिला के क्या आ गया 1750। हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व करना, क्योंकि वो आसान है और उससे जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2100, और ये है मेरा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 1750। x के सामने क्या है यहाँ पे 4, x के सामने यहाँ पे क्या है 5, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। 5 4 जा 20x, 5 3 जा 15y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये हो गया 5 4 जा 20x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल्स टू 4 0 0, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28 29 30, और 4 1 जा 4, 5 6 7। माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, 20x माइनस 20x कैंसिल हो गया। ये आया तुम्हारा 8 9 10 और 5, ये आ गया मेरा 7y, और ये माइनस करने से कितना आ रहा है 3500। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 3500 डिवाइड बाई 7, तो 5y आ गया मेरा 500। यानी मेरे को कॉस्ट ऑफ टेबल कितना पड़ रहा है 500। अगर अब मेरे को निकालना है x की वैल्यू, तो 4x 3y इक्वल्स टू 2100, तो यहाँ पे डाल दिया 4x, y की वैल्यू क्या है 3 इंटू 500 इक्वल्स टू 2100। तो यह गया 4x प्लस 1500 इक्वल्स टू 2100, तो 4x आ जाएगा 2100 माइनस 1500, तो 4x आ गया मेरा 155, और ये 600, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 600 बाई 4, 4 1 जा 4, बैलेंस बचा 250। तो x यानी चेयर की कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास 150 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 पेन एंड 53 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट रुपीज 320। तो इसको भी लिख दिया 37x प्लस 53y कितना पड़ गया 320, और फिर से यहाँ पे आ गया 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल, 53x प्लस 37y इक्वल्स टू आ गया 400। अब देखो मैं बताया था क्या कि अगर x के सामने y के सामने वाला ऐसा इंटरचेंज होता है, तो सबसे पहले इक्वेशंस को एडिशन करते हैं और इक्वेशन को क्या करते हैं सबट्रैक्ट, फिर एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को पहले क्या कर दिया ऐड, तो ये गया 5390x प्लस 90y इक्वल्स टू दोनों को ऐड करने से आ गया 720। सबसे पहले इसको क्या कर दिया मैं ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने से क्या है 90 कॉमन निकाल लेता हूँ, 90 क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 720, तो x प्लस वाई आ गया 720 बाई 90, 0 0 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा ये 8 9 जा 9 8 जा 72, तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरा 9, यही होगा। चलो x प्लस वाई मेरा कितना आ गया अभी 9। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस, तो 37x प्लस 53y इक्वल्स टू 320, 53x प्लस 37y इक्वल्स टू 400, माइनस माइनस और ये भी माइनस,
माइनस करने से कितना आ रहा है 7 8 9 10 11 12 13 से 6 15, तो यहाँ माइनस 15x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 15y आ जाएगा और यहाँ माइनस 80। माइनस 15 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5, 16 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब एक इक्वेशन है मेरे पास क्या चीज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, माइनस प्लस माइनस x माइनस x कैंसिल, y प्लस वाई क्या हो जाएगा ये 2y, और यहाँ क्या आ गया 9 10 11 12 13 14, तो y कितना आ गया मेरा 14/2, y मेरा क्या आ गया 7। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पे डालूं तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। क्लियर है। चलो एक बार और देख लो सही है कि नहीं। 7 प्लस 3 किए 7 8 9 10 हुआ, 5 3 8 90, यहाँ 90x ऐड किया 720, 90 कॉमन निकाल लिया 9, अच्छा यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 8 8, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो x प्लस वाई मेरा आ गया 8 9 10 11 12 13, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13/2, तो ये हो गया 6.5, और यहाँ पे x प्लस वाई क्या आ गया 8, तो x प्लस 6.5 इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 6.5, ये आ गया 2.5 नहीं 1.5 1.5। क्लियर है। क्लियर है, तो लोअर कोई मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पे सारा चीज सही है। ठीक है, तो ये है मेरा x और y की वैल्यू, यानी जो मेरे पास पेन की जो कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट क्या आ रही है 1.5, और जो मेरा पेंसिल का कॉस्ट है, पेंसिल को अपन y माने थे जो कि आया 6.5। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन से गिव मी 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज, 100 तुम मेरे को क्या कर दो 100 रुपीज दे दो, वैसे ही मानते हैं। I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, अगर दूसरा जो इंसान है वो 10 रुपीज देगा, I shall be 6 times as rich as you. तो वन से देखो, एक को मैं a मान लेता हूँ, एक को x मान लेता हूँ, दूसरे को y बोल लेते हैं। क्या बोला, एक को x माना, दूसरे को क्या बोले y, तो बोल रहा है x बोलता है वन से, x बोलता है वन से अगर तुम मेरे को 100 रुपए दोगे, y को बोल रहा 100 रुपए दोगे, तो y से 100 रुपए कम हो जाएगा क्या, हो जाएगा, बिल्कुल सही। I shall then become twice, ये क्या करेगा ट्वाइस हो जाएगा। अगर इसके पास 100 रुपीज होगा तो इससे ट्वाइस हो जाएगा मेरे पास पैसा, टोटल जो है ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200, इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। आया समझ। अब देखो द अदर, दूसरा बोलता है y रिप्लाइज, इफ यू गिव मी अ 10, y को अगर 10 मिलता है, y को अगर 10 मिलता है तो x से 10 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, I shall be a 6 टाइम, 6 टाइम क्या हो जाएगा रीच, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा सामने 6। अगर तुम मेरे को 100 रुपए दोगे तो 100 रुपए तुम्हारा कम होगा। ठीक है, अब जो 100 रुपए कम हो गया तुम्हारा, अगर अब मैं बोलूं कि जब 100 रुपए मेरे को मिलेगा तो मैं तुमसे कितने टाइम रीच बनूंगा 6 टाइम, सॉरी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हुआ। अब तुम मेरे को बोलोगे कि सर आप मेरे को क्या कर दो 10 रुपीज दे दो, तो मैं तुमको 10 रुपीज दिया, मेरा तो 10 रुपीज माइनस हो गया। अब तुम बोलो मैं आपसे 6 टाइम रीच हूँ, तब जाके हमारा क्या होगा बराबर होगा, बस वही चीज की अपन। तो y प्लस 10 हो गया ये 6x माइनस 50, तो ये बन गया 6x माइनस y, इसको उधर भेजा, इसको इधर लाया, ये आ गया 70, इस y को इधर भेजा, इसको इधर लेके आया, उल्टा करके लिख दिया। एक इक्वेशन क्या है मेरे पास, अब x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6 से, तो बन जाएगा 6x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 1800, और ये हो गया 6x माइनस y इक्वल्स टू हो गया 70। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, 6x माइनस 6x कैंसल, माइनस 12y प्लस y माइनस 11y, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस 1870, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1870 डिवाइड बाई माइनस 11, माइनस माइनस कैंसिल, 11 1 जा 11, बैलेंस बचा 7, 170। y कितना है मेरे पास 170, x निकाल लेते हैं,
तो x माइनस टू वाई दिया हुआ है -300, तो x माइनस टू, वाई की वैल्यू कितनी है मेरी 170 इक्वल्स टू -300, तो x आ गया -140 इक्वल्स टू -300, तो x y की वैल्यू 170, सॉरी यहाँ पे आ गया 240, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 170 इंटू 320, ठीक है, 7 2 जा 14, 2 जा 3, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ गया -300 प्लस 320, तो x मेरा क्या आ गया 20, तो x मेरा कितना निकला 20 और y कितना निकला मेरा 170, यानी x क्या है मेरे पास, एक के पास कितना रुपए है 20 रुपए, दूसरे पास कितना रुपए है 170 रुपीज, ठीक है, मेरे पास कितना रुपीज है x कौन 20 रुपीज है सिर्फ मेरे पास, और आप लोग के पास कितना रुपीज है बिल्कुल 170 रुपीज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, A and B is certain number of oranges. A says to B, if you give me a 10 of your orange, I will have 12 the number of orange left with you. B replies, if you give me a 10 of your orange, I will have, ये twice को उठा के कर दो same, I will have same oranges left with you. Find the number of oranges with A and B separately. तो क्या बोल रहा है, A says to B, A बोलता है A को मैं x माना, B को क्या माना y. If you give me 10 of your orange, यानी x को अगर 10 देते हैं, x को क्या देता हूं मैं, x को अगर 10 देता हूं तो y के पास क्या हो जाएगा 10 कम, लेकिन क्या बोल रहा है ये, I will have 12 the number of orange, क्या हो जाएगा मेरे पास 12 the number of orange left with you, तो ये ट्वाइस कर दिया मैं। अब B रिप्लाई करता है, B बोलता है अगर तुम मेरे को 10 दोगे, if your orange I will have same, यानी यहाँ पे से आ जाएगा सेम x माइनस 10, यानी y अगर इससे लूंगा x के पास कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, इस वाले के लिए इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y माइनस 20, तो ये बन गया x माइनस 2y इक्वल्स टू -30, और यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x माइनस y इक्वल्स टू 20, ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू -30, और ये हो गया x माइनस y इक्वल्स टू 20, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ आ गया -y इक्वल्स टू -50, y की वैल्यू क्या आ गई 50, इस y को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो x माइनस 50 इक्वल्स टू क्या आ गया 20 है, x की वैल्यू क्या आ गई 70, यानी A के पास कितने ऑरेंजेस है 70 और B के पास कितने ऑरेंजेस है 50, क्लियर है। चलो सम ऑफ टू नंबर इज 35, सम ऑफ नंबर कितना है मेरे पास 35, x प्लस वाई क्या मान गया 35, एंड देयर डिफरेंस इज 13, तो x माइनस वाई कितना हो गया 13, डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, x माइनस x क्या हो गया कैंसिल, y प्लस वाई क्या आ गया ये 2y, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है, y की वैल्यू 11, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 35, y की वैल्यू क्या है 11 इक्वल्स टू 35, x कितना क्या आ गया 35 माइनस 11, x आ गया 24, तो ये मेरा x की वैल्यू, ये मेरा क्या आ गया y की वैल्यू, क्लियर है, आया समझ में, क्लियर है, सारे क्वेश्चन बन रहे, सेम इसी पैटर्न में तुम्हारे एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। चलो तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर, देखो टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी था, जो भी नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अपन उस चीज का रिप्लाई करें, ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।